ओम शांति। मृत्यु के कितने दिन तक आत्मा धरती पर रहती है? ये सवाल बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है, कितने लोगों ने कॉल करके भी पूछा है कि जो हमारे प्रियजन चले गए हैं वो कहाँ चले जाते हैं और वो हमें देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, और उनको मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है, या वो कोई प्रोत्योनी में चले जाते हैं, उस आत्मा को शांति मिलती है या नहीं मिलती है। से तमाम लोगों ने, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक पूछा है जैसे किसी की अगर किसी कारणवश अगर अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी किसी घटना में किसी कारणवश, तो फिर वो लोग और ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो आत्मा कहाँ गई होगी, उसका क्या होगा, उसका अगला जन्म होगा या कितने दिन के बाद होगा। कुछ 2-3 बहनों ने तो पूछा है कि उनके से प्रियजन परिवार वाले कोई चले गए हैं, तो उन्होंने कहा है अचानक उनकी ऐसे घटना के कारण मृत्यु हो गई है, तो उस कारण से उनसे किसी ने बोला है कि इनको अब मुक्ति नहीं मिल सकती है, ये प्रेतयोनि में भटकेंगे, पता नहीं कितने समय के बाद इनको फिर दूसरा जन्म मिलेगा। ऐसे करके तमाम लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो आज आप सभी के जवाब के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझना। तो देखिए, आत्मा जब शरीर से निकलती है, जब हमारे शरीर की इस मृत्यु हो जाती है और जब आत्मा शरीर का त्याग करती है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, अब आत्मा को शरीर से छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्वेच्छा, जैसे किसी को कहते हैं कि मृत्यु आ जाए, या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो, शरीर किसी प्रकार से भी नष्ट हो, शरीर का कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो आत्मा उस शरीर से बाहर निकलती है, तो आत्मा शरीर से निकलने के बाद सीधा वहाँ जाती है आत्मा जहाँ उस आत्मा को अपने नए शरीर को धारण करना होता है। आत्मा एक शरीर से निकलती है और वहाँ जाती है सीधे जहाँ उसको नया शरीर धारण करना है। आत्मा शरीर को चाहे सोच समझ कर छोड़ती है, चाहे वो आत्मा अनजाने में या अचानक में उसका शरीर छूट जाए। किसी को पहले से भी पता लग जाता है कि आपका शरीर छूटने वाला है। चाहे किसी आत्मा का अचानक एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार से भी डेथ हो उसकी, शरीर उसका चलने के लायक ना रहे, तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। आत्मा माना किसी भी प्रकार से शरीर को छोड़े, आत्मा के शरीर छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अकाल मृत्यु हो, एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, या किसी ने आत्महत्या की हो, या किसी भी प्रकार से शरीर का त्याग किया हो। जो लोग बहुत दुविधा में हैं कि हमारे प्रियजन जो गए हैं उनको मुक्ति मिली होगी, दूसरा जन्म मिला होगा या नहीं मिला होगा, किस योनि में गए होंगे, प्रेत योनि में गए होंगे, तो आज आपके लिए सबसे पहली बातें बता देते हैं कि आत्मा जब शरीर का त्याग करती है, एक शरीर को छोड़ती है, तो आत्मा दूसरा शरीर मनुष्य का ही धारण करती है, वो और किसी योनि में नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा और ना प्रेत योनि में जाती है, किसी भी योनि में आत्मा नहीं भटकती है, ना 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है। उसको 84 लाख योनियों में जाने की आत्मा को ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं जाती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। आत्मा को किसी भी और योनियों में, किसी पशु पक्षी जानवर की योनि में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य आज इस योनि में रह करके ही अपने सारे कार्मिक अकाउंट को पूरा करती है। मनुष्य आत्मा, उसे और किसी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मनुष्य आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है, तो यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद उसका गर्भ पहले से तैयार होता है, 2-3 महीने का उसका गर्भ तैयार होता है, और उस गर्भ में जाकर के आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसे और किसी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, कुछ आत्माएं 1% कह सकते हैं या 2%, जिन आत्माओं का कुछ हिसाब किताब होता है, कुछ ऐसा देखने में आया है। जैसे एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक जगह एक्सीडेंट हुआ था, एक फैमिली थी, तो उनकी कार से वो कहीं जा रहे थे, तो खाई में कार गिर जाती है और बुरी तरह से सभी लोग जख्मी हो जाते हैं, और उनकी मृत्यु, पति पत्नी थे, एक उनकी छोटी बेटी थी, तो पति की तुरंत मृत्यु हो जाती है और पत्नी की
मृत्यु हो जाती है। उनकी बच्ची जो थी वो जिंदा थी, उस खाई में वो फंसी हुई थी गाड़ी में। अब क्या होता है कि जो पत्नी की आत्मा इतनी तड़फ रही थी कि उस बच्ची को कहीं ना कहीं किसी का सहारा मिल जाए, और वो ये देख रही थी कि बच्ची को तो माना यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, क्योंकि खाई बहुत गहरी थी, किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ गाड़ी गिरी है, इतनी देर तक तो बच्ची के प्राण निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी। तो वो किसी न किसी को बुलाना चाहती थी। तो क्या होता है कि वो जाती है, वो औरत निकल कर के वहाँ से जाती है और रोड पर खड़ी हो जाती है और गाड़ियों को रोकती है। तो जब रात का समय था, एक कोई गाड़ी से आए व्यक्ति और उन्होंने देखा कि इसको शायद कुछ मदद चाहिए। उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और वो कहती है कि आप आइए मेरे पीछे पीछे, मेरी बच्ची फंसी हुई है, माना ऐसे इशारा करती है और वो लेकर के जाती है। और वहाँ जा कर के देखते हैं तो वो व्यक्ति जो उनके साथ में गए, उन्होंने देखा कि छोटी सी बच्ची वहाँ पर फंसी हुई है। और फिर उन्होंने देखा और अंदर तो जो माना उनको लेने के लिए गई थी, जो भी आत्मा माना जो भी वो लेडीज़ थी जो उनको लेने के लिए गई थी, वो औरत, तो वहाँ पर उसकी बॉडी फंसी हुई, वो माना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसका शरीर छूट चुका है, वो पहले ही उसकी मौत हो गई है। तो वो फिर अब क्या होता है, ऐसा केस देखने में आया कि वो आत्मा निकल करके और कुछ कार्य करना चाहती थी। उसका कुछ इम्पोर्टेंट कार्य था कि बच्ची तक कोई ना कोई पहुंच जाए और उसकी बच्ची सुरक्षित निकल आए। तो ऐसा कुछ अगर कार्य होता है, ऐसे बहुत कम आत्माओं का कार्मिक अकाउंट होता है, 1-2% ही कह सकते हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ होता है। और कुछ ऐसा देखने में आता है कि जिनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है अगर, हाँ, और अगर जैसे किसी का कोई और कार्मिक अकाउंट है तो वो कुछ समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 1-2 दिन के लिए किसी आत्मा, किसी माने शरीर, वो आत्मा किसी के शरीर का आधार लेकर के भी वो अपना कार्मिक अकाउंट कर सकती है। और इसके अलावा उस आत्मा को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्सीडेंट, घटना, ये जो भी होता है ये दुनिया वालों के लिए होता है, ये आत्मा के लिए नहीं होता है, क्योंकि एक नेचुरल नियम बना हुआ है कि किस आत्मा का रोल कहाँ पर पूरा होना है। और वहीं से वो आत्मा शरीर छोड़कर, माना अपनी पुरानी ड्रेस को छोड़ करके और दूसरी ड्रेस उसको धारण करनी है, कहाँ तक का उसका हिसाब किताब बना हुआ है। इसलिए आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले 2-3 महीने का गर्भ पहले ही तैयार हो चुका होता है। ऐसा नहीं होता है कि आत्मा शरीर छोड़ेगी उसके बाद उसका नया शरीर बनना शुरू होगा, गर्भ बनना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। आत्मा को तो पहले से ही गर्भ तैयार बना हुआ मिलता है। आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा, उसे कहीं जाना नहीं है, उसके लिए वो पहले से अपना गर्भ रूपी, माना वो गर्भ तैयार है और वहाँ वो जा कर के अपने गर्भ में प्रवेश करेगी, अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी दूर उसका हिसाब किताब बना हुआ क्यों ना हो, वहाँ जा कर के आत्मा 1 सेकंड में जा कर के और वहाँ दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। कुछ आत्माओं का हिसाब किताब ऐसा होता है, वो भी आपको बताते हैं कि 1-2% ही कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका हिसाब किताब कुछ रह जाता है। कुछ हिसाब किताब जैसे अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, अपने शरीर से अटैचमेंट होता है, और उनका अचानक अगर एक्सीडेंट हो जाता है और जो अपने शरीर को वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन उस आत्मा को शरीर तो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका समय पूरा हो जाता है तो उसको छोड़ना तो पड़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या होता है कि वो आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन उस शरीर से बार बार अटैच होने की कोशिश करती है, उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को ही जानती है और शरीर के बिना उसके अस्तित्व को पता नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो आत्मा शरीर से तो अलग हो जाती है, फिर वो बार बार उसी शरीर को छूने की कोशिश करेंगे कि ए मैं हूँ, अपने हाथ उनका आर पार निकल जाता है, और एक सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा होती है, और वो एक कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर हमसे दूर ना हो, और वो अपने रिश्तेदारों के पास जा के देखने की कोशिश करते हैं कि बारे में क्यों सोच रहे हैं। वो अपने आप को सामने ले जाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं तो हूँ यहाँ पर,
मैं कर देता हूँ, मैं ये काम कर देता हूँ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, मैं तुम्हें पानी ला करके देता हूँ, लेकिन वो आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। पानी का गिलास पकड़ेंगे तो वो उनका हाथ आर पार निकल जाता है। किसी के आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे कि मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप क्यों दुखी हो रहे हैं, मैं तो हूँ अभी, तो वो आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। कुछ भी करेगा तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उनका स्थूल शरीर है वो तो अलग हो चुका है। अब उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जो लाइट का शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर और फिजिकल शरीर में फ़र्क होता है। हमारे फिजिकल शरीर में जो इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों से हम जैसे आँख से देख सकते हैं, मुँह से बोल सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, कान से सुन सकते हो। जैसे ही स्थूल हमारा ये शरीर समाप्त होता है, तो उसके बाद फिर आत्मा एक ही खाना पीना ये कुछ नहीं कर सकती है, कि चलना छूना ये कुछ नहीं कर पाती है फिर, कि उसके बाद फिर जो 5 तत्वों वाला जो शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ, वो नहीं है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, तो उससे वो सिर्फ देख सकती है, अनुभव कर सकती है, लेकिन किसी को छू नहीं सकती है, टच नहीं कर सकती। कोशिश तो बहुत करती है वो आत्मा। तो कुछ आत्माएं जो ऐसी होती हैं जिनका बहुत अटैचमेंट होता है, तो वो जब उनका शरीर छूटता है तो वो उसके आसपास वहीं वो आत्मा घूमती रहती है। ये आत्माओं को अपनी बॉडी से इतना अटैचमेंट होता है कि वो कोशिश करती है बार बार उसी बॉडी में जाने की, कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, और वो माना प्रवेश करना चाहती, दोबारा से एंटर करना चाहती हो उस शरीर में, लेकिन वो हो नहीं सकता है। और कोई ऐसे होते हैं कि अपने मम्मी पापा को, रिलेटिव को बहुत याद करते हैं। कभी अपने शरीर को छोती है, कभी अपने परिवार वालों को देखती है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर जिनको पता नहीं, समझ नहीं पाते हैं कि हमारी डेथ हो चुकी है, तो उनके साथ यही कंडीशन बनती है। अगर पता हो जाए तो बड़ा आसानी से जैसे डेथ हो जाती है, तो वो आत्मा जिद नहीं करती कि जिद से कुछ होने वाला नहीं है, और वो आत्मा फिर आगे की यात्रा पर चली जाती है। और अपने प्रियजन के पास ऐसे केस माना आए हैं कि वो आत्मा जो शरीर छोड़ती, जिसको पता नहीं, अटैचमेंट के कारण परिवार वालों से कभी लिपट रही है, कभी रो रही है, कभी कुछ कर रही है, लेकिन उसका हाथ तो है नहीं जो पकड़ सके किसी को। सूक्ष्म शरीर है उसके पास, एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है, और दोनों का मिलाप कैसे हो सकता है। और यही मोह के बंधन आत्मा को परेशान करते हैं। अगर जीते जी इन बंधनों की सच्चाई को हमने समझ लिया, तो मृत्यु के बाद कष्ट नहीं होता है। जो परमात्मा समझाते हैं कि इन बंधनों को, इन मोह के बंधनों को समझ जाएं तो कष्ट नहीं होता, और बड़ी आसानी से फिर आत्मा आगे की यात्रा पर चली जाती है। जिन आत्माओं को ये नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो वो आत्माएं अपने प्रियजन परिवार वालों से मिलती रहती हैं, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मैं हूँ, मेरी अभी मृत्यु नहीं हुई है, मैं तो अभी हूँ। और परिवार वाले उसको देख कर के याद करते हैं, रोते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो आपके पास हूँ, मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो आपके ही पास हूँ, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, ऐसा ऐसा। और मना वो छोड़ कर के नहीं जाना चाहती है। कुछ समय तक ऐसी कंडीशन उनके साथ बनी रहती है, और एक कुछ ही आत्माओं के साथ होता है, जो वो आत्मा अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ मना इतना अटैच रहती है कि वो जाना नहीं चाहे, छूटना नहीं चाहती है। तो कुछ आत्माओं के साथ ऐसी कंडीशन बनती है, जो कुछ समय तक के लिए अपने परिवार वालों के साथ रहती, अपने परिवार वालों को वो आत्मा देखती रहती है। बस हम नहीं उस आत्मा को देख पाते हैं, लेकिन वो आत्मा देख पाती है। लेकिन एक कंडीशन बहुत ही कम आत्माओं के साथ होती है। बाकी तो सभी आत्माओं की साथ यही होता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, उसका समय पूरा हो जाता है, उसका पाठ पूरा हो जाता है, हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, और वो आत्मा अगली जगह जा कर के दूसरा मन गर्भ में प्रवेश कर जाती है, और वहाँ उसका हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको स्पष्ट हुआ है, ये जो भी आपके प्रश्न थे और आप इस दुविधा में थे, कोई भ्रम में थे कि हमारे लोग जो चले गए हैं तो वो कहाँ होंगे, किस योनि में होंगे, तो इससे आप निश्चिंत हो जाएं। मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको मनुष्य का ही जन्म मिलता है, वो किसी और योनि में नहीं जाती है। ओम शांति।